नमस्कार। मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा और हम लोग फिल्म मेकिंग की इस कड़ी में आज ले रहे हैं डायलॉग की क्लास कि डायलॉग फिल्म में कितना ज़रूरी है, या कहें कि डायलॉग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, आप पुरानी फिल्म को अगर याद करेंगे, किसी भी पुरानी फिल्म के बारे में अगर आप सोचेंगे तो एक ही चीज़ याद आएगी, उसका डायलॉग। शहंशाह का डायलॉग हो, रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप होते हैं। शोले का डायलॉग हो, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। दीवार का डायलॉग हो कि मेरे पास माँ है। यानी अगर आप पुरानी फिल्मों को देखेंगे, ये दुर्भाग्य का विषय है कि वर्तमान में ऐसी नई फिल्में नहीं बन पा रही हैं कि जिनके डायलॉग हम लोग याद कर सकें और कहें कि ये फलानी फिल्म का डायलॉग है। क्योंकि देखिए, वर्तमान में क्या हो रहा है कि ये देखा जा रहा है कि भैया फिल्म कॉपी करो, साउथ की उठा लो, डब कर लो, कॉपी कर लो, रीमेक कर लो। अब इस अगर ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो डायलॉग आपको कौन सा रखना पड़ेगा, जो उस फिल्म में दिखाया गया था। साउथ की कॉपी करते हैं, हॉलीवुड की कॉपी करते हैं, या सेम कहानी को फ्रेम टू फ्रेम बना देते हैं। आपने कबीर सिंह देखी होगी, अगर आप उसकी ओरिजिनल फिल्म साउथ की देखेंगे तो फ्रेम टू फ्रेम आपको कॉपी मिलेगी। तो डायलॉग याद कहाँ से हो, यूनिक डायलॉग बने कहाँ से, जब फिल्म ही पूरी कॉपी है। सलीम जावेद साहब बड़े राइटर थे, कादर खान साहब बड़े राइटर थे। कादर खान साहब ने एक बात कही थी कि कोई डायलॉग अगर मैं लिखता हूँ तो मैं उसको पहले बोलता हूँ। अगर मैं उस डायलॉग को बोलूँगा और फिर लिखूँगा तो मुझे समझ में आएगा उसका भाव क्या है। मैंने लिख दिया, अब मुझे पता ही नहीं कि डायरेक्टर कितना पहुँच लेगा, कितना बीजीएम के हिसाब से बोलेगा, कितना बेस के हिसाब से बोलेगा, उसको आइडिया ही नहीं है। वो पढ़ देगा जैसे रटा रटाया। तो उन लोगों ने इस चीज़ पे वर्क किया और डायलॉग जो हमको आज याद है वो उन्हीं के माध्यम से याद है। अब डायलॉग आवश्यक क्यों होते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति राम और श्याम बाजार में चाय पी रहे हैं। बाजार में चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अब राम ने कहा, राम, अरे श्याम, क्या तुम चाय पी रहे हो? क्या तुम चाय पी रहे हो? श्याम ने कहा, हाँ भाई, मैं तो चाय पी रहा हूँ। हाँ भाई, मैं तो चाय पी रहा हूँ। अब आपको अजीब नहीं लग रहा कि सीन पे दिख रहा है कि दोनों व्यक्ति चाय पी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भैया तुम चाय पी रहे हो? वो भी कह रहा है कि हाँ भैया मैं चाय पी रहा हूँ। तो आपको अजीब लग रहा है क्योंकि स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जो चीज़ स्क्रीन पे पहले से ही दिख रही है उसको हम डायलॉग के माध्यम से बुलवाने का कोई अर्थ नहीं है। डायलॉग का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि बात होती रहे, उस डायलॉग का कोई मतलब निकलना चाहिए। अगर आपके एक छोटे से सीन में 4 डायलॉग हैं एज अ पेपर में, अगर उसमें से कोई 2 डायलॉग हटा दें तो आपकी कहानी अधूरी लगनी चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर 2 डायलॉग भी हटा दिए जाएँ तो कहानी आपकी इनकम्प्लीट हो जाए, यानी लोगों को लगे ही ना कि वो क्या रहा है। तो मतलब चारों डायलॉग हमारे महत्वपूर्ण थे, यानी जो लिखा जाए वो महत्वपूर्ण तरीके से लिखा जाए। ये होता है डायलॉग का वैल्यूएशन। अभी हम लोगों ने पुरानी फिल्मों की बात की। एक आता है डायलॉग में भाव, भाव कैसे होने चाहिए, पॉज कैसे होना चाहिए, उसमें रस कौन सा होना चाहिए। अब उसके बारे में देख लेते हैं। एक अमिताभ बच्चन जी की फिल्म आई थी दीवार। दीवार, अब देखिए उसमें कई सारे एक ही डायलॉग में कई सारे भाव हैं। एक जो करेक्टर है हमारा विजय, मंदिर जाता है। अब एक डायलॉग से देखिएगा वो पूरी कहानी बता देगा। मंदिर जाता है, हम उस डायलॉग को पूरा एक बार सुनते हैं और बोलते हैं और फिर समझते हैं कि उस डायलॉग में कितने उसने भाव लिए, कैसे उसने कहानी को नरेट किया और क्यों वो आवश्यक था।
उसका डायलॉग शुरू होता है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाया, वो तुम्हारे सामने आज हाथ फैलाए खड़ा। बहुत खुश हो गए कि मैं हार गया, लेकिन आज मैं जिस औरत की वजह से यहाँ खड़ा हूँ, वो औरत जो खुद जिंदगी भर जलती रही, लेकिन तुम्हारे मंदिर के सामने दिया जलाती रही। अरे जिसके माथे से तुम्हारे मंदिर का चौखट घिस गया, वो औरत आज जिंदगी और मौत के साथ जूझ रही है, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी माँ सुहागन होते हुए भी विधवा की जिंदगी जीती रही, लेकिन मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं, मुझे मेरी माँ की जिंदगी वापस दे दो। इस पूरे डायलॉग में आपने देखा होगा, कहानी उसने कहाँ शुरू की, भगवान को ताना मारने से। भगवान को उसने ताना मारा, उसके बाद वो पूरी अपने बचपन के बैकग्राउंड में गया, वर्तमान में गया। कितने भाव आए, पहले गुस्से में था वो, गुस्से में, फिर करुण रस में आया, फिर एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो शांत रस में आ गया। एक ही डायलॉग में जब अमिताभ बच्चन जी को ये डायलॉग सुनाया गया था, तो उन्होंने कहा कि एक डायलॉग में मैं इतने सारे फ्लो कैसे दे सकता हूँ, एक डायलॉग में मैं इतने सारे रस कैसे बता सकता हूँ। उन्होंने कहा यही तो चैलेंज है। वो व्यक्ति गुस्से में मंदिर गया, गुस्से में उसने भगवान को ताना मारा, और गुस्से को कन्वर्ट करते 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 हुए रोने पे आ गया, यानी करुण भाव में आ गया। अब इस एक डायलॉग का महत्व क्या था, इसको हम लोग समझते हैं। विजय जिसका बचपन परेशानियों से गुजरा, उसने संघर्ष किया, अपने माँ के सहारे रहा, उसने अपनी माँ का संघर्ष देखा, उसे पता चला कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती है, नहीं होती है। अब ये बातें तो वो बचपन से देखते आ रहा था, लेकिन इन सब संघर्षों के बीच में उसका माइंडसेट ये बन गया था कि भगवान नहीं है। वो सिर्फ ये मानता था कि जो भी कुछ मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरा जीवन जो भी बना है वो मेरी माँ ने किया है, माँ ने मेहनत की, माँ ने संघर्ष किया, और माँ ने ही मुझे बनाया है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब वो हार गया, उसने देखा कि मेरी माँ की जान अब खतरे में है, अब उसे डॉक्टर भी मना कर चुके हैं, तो बचाएगा कौन। तब उसे एक आशा की किरण लगी कि भगवान तो मैं मानता हूँ कि नहीं होते हैं, लेकिन अगर शायद होता हो भगवान, क्योंकि मेरी माँ मानती है, मैं उस माँ के लिए चला जाऊं, शायद मेरे इस प्रार्थना से मेरी माँ बच जाए। एक डायलॉग है, उसने बचपन बता दिया, उसने अपना अंधविश्वास बता दिया, अपनी मजबूरी बता दी, अपनी पूरी फैमिली की कहानी बता दी। एक डायलॉग, ये डायलॉग होता है एक महत्वपूर्ण इफेक्टिव डायलॉग। अगर नॉर्मली जाके कह देता कि भगवान मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दे, तो वो किसी को याद नहीं रहता, लेकिन उसने पूरा डेवलप किया। विजय नाम के कैरेक्टर ने पूरे डायलॉग को डेवलप किया। ये एक डायलॉग की खूबसूरती होती है।
आपने एक कहानी पढ़ी होगी मुंशी प्रेमचंद जी की कफन, उसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। उसमें पिता पुत्र के दो कैरेक्टर हैं। पिता पुत्र जो कि आलसी हैं, जो कि आलसी, कामचोर, बेकार है। बेकार है मतलब उनको कोई काम दे ना दे उनसे मतलब नहीं, उनको करना ही नहीं। मुंशी प्रेमचंद जी ने 2 पेज में उनका वर्णन किया है कि लोग कैसे ये सब चीज़ें करते हैं। तो पढ़ने वाला तो समझ जाएगा कि ये दोनों का कैरेक्टर ऐसा है, लेकिन देखने वाले का जो विजन है वो कैसे क्लियर होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, डायलॉग में दिखाएंगे। इसकी बहू जो पिता है, उसके बेटे की पत्नी बीमार है, प्रसव वेदना में तड़प रही है, लेकिन ये दोनों बात क्या कर रहे हैं, इनके डायलॉग के माध्यम से आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। पिता क्या कहता है, तेरी पत्नी दर्द से करा रही है, जा उसके पास बैठ, उसके पास बैठ जा, बैठ जा। अब लड़का क्या कहता है, लड़का कहता है अरे मरती है तो मर क्यों नहीं जाती, मरती है तो मर क्यों नहीं जाती, क्यों नहीं जाती, खामखा रात में दिमाग खराब और नींद खराब कर रही है, खामखा रात में नींद खराब कर रही है, खराब कर रही है। इन 2 डायलॉग ने पूरी कहानी कह दी। कोई व्यक्ति मरा जा रहा है, उसको अपने नींद की पड़ी है, उसको मतलब ही नहीं है कौन मर रहा कौन जी रहा, उससे मतलब ही नहीं है। ये उसके पूरे कहानी को नरेट कर दिया कि ये लोग कितने बेपरवाह हैं, कितने लापरवाह हैं, कितने स्वार्थी हैं। एक छोटा सा डायलॉग आपकी पूरी कहानी को नरेट कर सकता है, पूरी कहानी को बता सकता है कि इसका कैरेक्टर क्या है। ये होता है डायलॉग का महत्व। आप लोगों ने सत्यजीत रे साहब का नाम सुना होगा, उनको ऑस्कर मिला, उनको भारत रत्न मिला। उनको विदेशों के फिल्म मेकरों ने कहा था कि रे साहब आप तो बंगाली में फिल्में बनाते हैं, बांग्ला भाषा में, तो हमारे लिए भी कुछ बनाइए, मतलब ऐसा कोई फिल्म बनाइए, ऐसी कोई शॉर्ट फिल्म बनाइए जिसको हम लोग भी देख सकें। उनका कहने का मतलब प्रकाश है कि आप इंग्लिश में बनाइए। सत्यजीत रे साहब तो हिंदी में बहुत कम काम किए, तो अपनी भाषा को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने क्या किया, डायलॉग ही हटा दिए। उन्होंने फिल्म में डायलॉग ही नहीं रखे। पूरी 12 मिनट की शॉर्ट फिल्म बिना डायलॉग की थी। अब जब डायलॉग ही नहीं है तो फिल्म किसी भी भाषा का व्यक्ति देखे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसमें डायलॉग ही नहीं है तो या हिंदी वाला देखे, इंग्लिश वाला देखे, बांग्ला वाला देखे। उस शॉर्ट फिल्म का नाम है टू। आप जरूर देखिएगा, यूट्यूब पर उपलब्ध है और सत्यजीत रे साहब की ब्लैक एंड व्हाइट में है। बिना डायलॉग के आप पूरी कहानी को समझ जाएंगे। तो ऐसी भी फिल्में बनी हैं जिसमें डायलॉग नहीं भी थे तो भी चल गई, लेकिन ऐसी भी फिल्में बनी जिसमें इतने सारे डायलॉग थे फिर भी वो कचरा। क्यों? डायलॉग अननेसेसरी रखे गए हैं। अगर आपकी कहानी में, आपकी फिल्म में ऐसे डायलॉग आ रहे हैं तो कहानी को बढ़ा नहीं रहे हैं, खींच रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं है उन डायलॉग का। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ उपयोग होता है, टीवी सीरियल्स में। अब सामने वाले व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना की कोई सूचना दी जा रही है, तो डायलॉग इतना सा होना चाहिए कि भैया फला व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, आप चलो, ठीक है चलते हैं। वहाँ का सीन नरेट किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा, बनाया जाएगा। अब जो कहा गया कि एक्सीडेंट हो गया है तो पहले तो 4 शॉकिंग रिएक्शन आएंगे, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उसके बाद क्या, सभी लोग क्या बोलेंगे, किसी के हाथ से थाली गिरेगी, किसी के हाथ से गिलास गिरेगी, कोई भगवान के यहाँ मंदिर में जाकर घंटी बजाने लगेगा। अरे भैया पहले सुन तो लो कि एक्सीडेंट हुआ है तो उसको चोट क्या लगी है, कैसे एक्सीडेंट हो गया, किसके साथ था, कहाँ गया था। अरे पहले जाके उसको हॉस्पिटल तो लेके जाओ।
मतलब अननेसेसरी चीज़ों को खींचा जाता है, ये टीवी सीरियल्स में होता है। तो इन चीज़ों का मुझे लगता है अगर आप फिल्म मेकर हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आवश्यक डायलॉग हों उनको ही कहानी में इंक्लूड करिए, अननेसेसरी चीज़ों को डालने का कोई मतलब नहीं है। और एक हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, कहानी को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। एक कहानी, एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखी है, बहुत सुपरहिट फिल्म है बाहुबली। अब बाहुबली की कहानी पर चर्चा करते हैं, डायलॉग पे तो हम लोगों ने चर्चा करी। बाहुबली की कहानी किसी से पूछी जाए तो लोग कहेंगे बड़ी विशाल कैनवास पे फिल्म बनाई गई है, बड़ा विशाल ट्रीटमेंट किया गया है। लेकिन अगर आप बारीकी से उसका प्लॉट देखेंगे फिल्म का, तो किस पर बेस्ड है? महाभारत पर। आप कहेंगे कैसे? महाभारत में किसकी लड़ाई थी? अर्जुन, दुर्योधन। दुर्योधन कौन? कौरव। अर्जुन पांडव। बाहुबली में किसकी लड़ाई थी? बाहुबली भल्लाल देव, दोनों भाई, ये भी दोनों भाई। लड़ाई का रीजन, कारण, स्त्री से फिर बन गया राज्य, फिर हुआ युद्ध, ये दोनों में कॉमन। कहानी एकदम सिंपल सी थी। लेकिन अगर किसी को आप कहेंगे कि बाहुबली तो महाभारत की कहानी है, तो लोग कहेंगे अरे क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे, उसका प्लॉट देखेंगे, कहानी का वन लाइनर देखेंगे, तो आपको महाभारत दिखेगा। तो आप कहानी, एक नॉर्मल सी कहानी को कितने अच्छे तरीके से सजा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या डाकुओं के ऊपर फिल्म नहीं बनी थी? बनी थी। ये शोले आज भी कल्ट क्लासिक है। उसके बाद भी बहुत सारी फिल्में शोले के जैसी बनी, लेकिन नहीं उस हिसाब से वो इफेक्ट नहीं दे पाई। क्यों? क्योंकि आपने कहानी को सजाया किस तरीके से, डायलॉग में, सीन में, वो मायने रखता है। यानी आप एक प्रकार से कहें कि एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं कि अगर आप किसी ढाबे में खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी आपको 50 रुपये मिल जाएगी। लेकिन वही खिचड़ी आप किसी 5 स्टार होटल में खाते हैं तो आपको 1000 रुपये में मिलेगी। खिचड़ी तो वही है, लेकिन उसको सजा के लाया जाएगा, उसको डेकोरेट करके लाया जाएगा, वो 950 रुपये उसके हैं। बस फिल्मों का भी ये हाल है, कहानी आपकी छोटी सी है, आप सजा उसको कैसे रहे हैं, मायने ये रखता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।